हेलो अचीवर्स, दिस इज शिवम हियर। लास्ट लेक्चर में हमने सीरीज एंड पैरेलल के यहाँ पर प्रूव किए थे, उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने करके देखे थे और कुछ पीवाईक्यूज भी हमने यहाँ पर करके देखे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर फाइंडिंग करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस, मतलब कि कहाँ पर हमें इस तरह से कुछ गिवन होगा और कहीं पे भी हमें पूछ सकता है कि किसी भी ब्रांच में करंट निकाल कर बताओ। तो देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे डील करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हमें एक चीज तो पक्की है कि यहाँ करंट निकालनी है, मतलब कहीं ना कहीं करंट यहाँ से स्टार्ट हो रही होगी, फिर यहां बटी होगी, फिर यहां बटी होगी। इसका मतलब मुझे एक चीज तो पक्की है कि मुझे यहां पर आई नेट टोटल करंट कितनी हो रही है सर्किट में वो तो निकालना ही पड़ेगा। और उसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, पूरा का पूरा आर इक्विवेलेंट चाहिए होगा, मतलब कि नेट कितना रेजिस्टेंस सर्किट में है, अवेलेबल है। तो यहां पर क्या करना है, सबसे पहले हमें यहां पर आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। और हमने क्या सीखा है लास्ट लेक्चर में कि बड़े बड़े जो इस तरीके से जाल होते हैं उनका कैसे आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करनी है, टॉप से, जहां बैटरी लगी उसके टॉप से अपोजिट साइड से स्टार्ट करो, आंसर निकलना शुरू हो जाएगा। तो देखो यहां पर ऊपर क्या गिवन है हमें, 4 और 4। अब देखो ये दोनों के दोनों 4 जो है पैरेलल में है, तो पैरेलल में का क्या हो जाएगा, 4 और 4 का 2 हो जाएगा। इसको हम एक एक करके देखते हैं यहाँ पर। तो देखो ऊपर की तरफ जो बचा हुआ है हमारे पास, एक तो ये रहा 4 ओम और ये दोनों 4 4 क्या बन गए, 2 ओम बन के आ गया। दिस इज 2 ओम। ये यहां पर ऑलरेडी 3 लगा हुआ है, ये हमने 3 लगा दिया ऑलरेडी। और नीचे क्या गिवन है, एक और 3 ओम गिवन है और नीचे यहां पर इस तरीके चल रहा है। ठीक है, अब देखो ये वाला 4 और ये वाला 2 किस में है, सीरीज में। तो 4 + 2 कितना हो गया, 6 ओम। तो देखते हैं फिर से क्या बन के आया। तो ये मेरा बन के आ गया यहाँ पर 6 ओम ऊपर की तरफ, नीचे ऑलरेडी 3 ओम गिवन है यहाँ पर, दिस इज 3 ओम। तो ये हमारा यहाँ पर 3 ओम हो गया। और यहाँ पर ऑलरेडी हमें एक और 3 ओम गिवन था, ये भी 3 ओम हो गया। अब देखो फिर से यहाँ पर क्या बन के आ रहा है, ये वाला 6 और ये वाला 3 से फिर से क्या है, पैरेलल में। तो 1/6 + 1/3 कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इसका 2 ओम हो जाएगा। तो देखो फिर से क्या बन के आया, ये वाला दिस इज 2 ओम। ऊपर वाला दोनों क्या मिल गए, 2 ओम बन के आ गया। और ये नीचे कितना था, दिस इज 3 ओम। तो अब देखो दोनों कितने बचे, 3 + 2, क्योंकि दोनों का क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 ओम। इसका मतलब मेरे पास आर इक्विवेलेंट कितना मिला मुझे, 5 ओम। अब देखो क्या करना है, अब मुझे निकालना क्या था, यहाँ पर आई नेट निकालनी थी, यानी कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। दिस इज V/R इक्विवेलेंट। तो V कितना गिवन है मुझे यहाँ पर, V कितना गिवन था, 40 वोल्ट। तो 40 वोल्ट बाय क्या करोगे यहाँ पर 5 ओम, तो कितना मिल गया मुझे यहाँ पर आई, 8 एम्पियर। मतलब कि टोटल यहाँ पर 8 एम्पियर की करंट क्या हो रही थी, इस सर्किट के अंदर फ्लो हो रही थी। अब क्या करना है, देखो अगर मैं यहां माना मैंने कि यहां आई करंट फ्लो हो रही है, दिस इज आई नेट करंट। मान लेता हूं कि यहां पर चली गई करंट I1 और यहां पर करंट चली गई I2, ऐसा होगा ना, करंट बढ़ जाएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो मैंने मान लिया कि ऊपर कितनी गई आई में से, I1 चली गई और नीचे कितनी गई, I2 गई। मतलब मुझे कुछ भी करके यहाँ पर करंट को बांटना है, और करंट को बांटना हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है, जस्ट ट्रिक के साथ, I1/I2 के साथ, बस वही यहाँ लगाना है। अब देखो अगर मुझे I1 मिल जाएगी तो मैं क्या करूंगा, यहां पर फिर से करंट को डिवाइड कर दूंगा इसमें और इसमें, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर I मिल जाएगा। I बात समझ में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस I को I1 और I2 में डिवाइड कर देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए यहाँ पर I1 और मुझे क्या चाहिए I2। तो इनको क्या करेंगे, ट्रिक के हेल्प से हम I1/I2 के टर्म्स में लिख देंगे। देन यहाँ पर I1 क्या लिखेंगे, V/R1 और I2 क्या लिखेंगे, V/R2। बट V कॉमन होता है, कांस्टेंट कट जाएगा बिल्कुल वहां पर। तो 1/R1 / 1/R2, तो 1/R1 कितना है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर, अब तुम बोलोगे सर यहां पर क्या करें, R1 इसको लें या पूरे को लें, तो पूरे को लेना है। अब सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पर कि अगर मेरे पास ये वाली टोटल करंट आई है तो ये क्या हो जाएगी, I1 और ये क्या हो जाएगा, I2। और यहां पर देखो तो ये वाली आई थी, ये वाली कितनी है, I1 और ये वाली कितनी है, I2। आई बात समझ में। इसका मतलब कि मैं क्या कर सकता हूं, सिंपल इस सर्किट की हेल्प से भी आंसर निकाल सकता हूं। मुझे इतना अब दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सिंपल क्या है, ये 6 ओम लिखा हुआ है, ये कितना है, 3 ओम लिखा हुआ है। करंट कितनी डिवाइड हुई, I1 और I2 में हुई। तो टोटल करंट किसमें डिवाइड हुई, 6 ओम में और 3 ओम में। तो इस तरीके से सोचना है आपको। तो यहाँ पर 6 ओम में तो क्या लिखूंगा, 1/R1, तो 1/6 ⁻⁻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 
6 से ऊपर की तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कितना आ गया मेरे पास ये 1/2 आ गया। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पर
मुझे निकालना क्या था, I1। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो I1 की वैल्यू है I1 रेस टू I2, तो 1 रेस टू 2, तो 1 क्या हो गया, I1 के लिए हो गया। तो 1 बाय इसका नेट सम कितना होगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, तो इंटू डिवाइड बाय 3, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम, नेट करंट से। नेट कितनी थी हमारे पास, 8 एम्पियर, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से। तो कितना मिल गया मेरे पास यहाँ पर, 8/3 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू 8/3 एम्पियर। किसकी आ गई हमारे पास, I1 की आ गई, I1 की आ गई, ठीक है। अब देखो यही वाली I1 आगे जाके इसमें और इसमें बढ़ रही है। अब देखो यहां पर रेजिस्टेंस क्या है, 4 ओम, और यहां पर भी कितना है, 4 ओम। मतलब कि रेजिस्टेंस बराबर है तो करंट आधी आधी क्या हो जाएगी, बट जाएगी। मतलब अगर यहां पर टोटल आ रही है कितनी, I1 इज इक्वल टू कितनी मिली मुझे, 8/3 एम्पियर, तो यहां कितनी जाएगी, 4/3 एम्पियर, और यहां भी कितनी जाएगी, 4/3 एम्पियर। तो इस तरीके से मैंने क्या निकाल दिया, I निकाल दिया, जो कितना है, 4/3 एम्पियर है। हाँ, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होती तो मैं फिर से क्या करता, 8/3 को तोड़ता इस तरीके से, I1 रेस टू I2 के टर्म्स में, फिर मैंने क्या निकालता, यहाँ पर I निकालता। लेकिन यहाँ डायरेक्ट दिख गया हमें कि दोनों सेम है, तो हम इसका क्या करेंगे, बेनिफिट उठाएंगे। तो सिंपल हमने I निकाल दिया, हमारे पास क्या मिला, 4/3 एम्पियर। दिस इज 4/3 एम्पियर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। एक और ट्राई करके देखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें एक और यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, फाइंड करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस में। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल वही वाला सेटअप गिवन है, क्या निकालना है, I निकालना है। अब देखो फिर से वही बात कि अगर यहाँ I निकालना है तो यहाँ बटी होगी, फिर यहाँ बटी होगी। तो सिंपल क्या करते हैं, सबसे पहले हम R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर I नेट की जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं R इक्विवेलेंट क्या होगा यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, कि मैंने बोला था जहां पे बैटरी लगी हो उसके अपोजिट देखा करो। तो अपोजिट देखो, 3 + 3 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, और 6 और 12 किसमें हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। उसका कितना आएगा, 1/6 + 1/12 4 आएगा। 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये पूरा 6 मिला, ये पूरा 3 है, दोनों पैरेलल में, दोनों का क्या हो जाएगा, फिर से 2 हो जाएगा। और 2 + 6 + 2 फिर से सीरीज में हो जाएंगे, तो इनका 10 आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट कितना मिला मुझे, 10 मिला। दिस इज द R इक्विवेलेंट 10। इसको करके भी देखते हैं। आपकी तो हवाइयां उड़ चुकी है, लग रहा है शक्ल देख के आपको समझ में नहीं आया है। तो करके देखते हैं। सबसे पहले इसको क्या करना है, देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर 6 ओम तो था ही हमारे पास, दिस इज 6 ओम, और ऊपर 3 + 3 कितना हो गया, 3 + 3 6 हो गया सीरीज में। तो ऊपर मैंने सिंपली एक बार लिख दिया, दिस इज 3 + 3 6 ओम, और यहाँ मुझे 3 ओम गिवन था ऑलरेडी, दिस इज 3 ओम, और यहाँ भी मुझे, यहाँ बीच में 12 ओम गिवन है, बहुत बढ़िया, और यहाँ मुझे गिवन था 2 ओम, तो दिस इज 12 ओम, दिस इज 2 ओम, और यहाँ पर मुझे एक और गिवन था 2 ओम, ठीक है। अब देखो ये वाला 6 और ये वाला 12 किसमें है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा इसका, जब तुम करोगे तो निकलेगा तुम्हारे पास आंसर 4। तो इसका कितना मिलेगा मुझे, यहाँ पर 4 मिलेगा इसका। तो यहाँ क्या बचता है, देखो फिर से, दिस इज 6 ओम। अब इसका मिला मुझे, दोनों का मिला के 4 ओम, और यहाँ बच गया सामने की तरफ, ये कितना है, दिस इज 3 ओम, ये कितना है 2 ओम, और यहाँ इन दोनों का कितना मिला मुझे 4, और ये वाला नीचे का 2, दिस इज 2 ओम। आई बात समझ में। अब देखो फिर से, ये वाला 2 और ये, सॉरी ये वाला 4 और ये वाला 2 किसमें है, सीरीज में है। तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको एक बार लिख दे सिंपली इस तरीके से, 2 + 4 = 6। तो यहाँ पर देखो कितना मिल गया मुझे, दिस इज 6 ओम। अब देखो ये वाला 6 और ये वाला 3 किसमें है, पैरेलल में है। तो 1/3 + 1/6 कितना हो जाएगा, 2 ओम। बस इसको भी सोल्व करके देख लो। तो यहाँ पर मुझे मिला, दिस इज 6 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम। अब देखो 6 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, सीरीज में है तो 10 हो जाएगा। दिस इज योर R इक्विवेलेंट। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ निकालते हैं अपन, अब नेट करंट कितनी फ्लो हो रही है I। तो देखते हैं यहाँ पर, तो I क्या होता है अगेन, V/R इक्विवेलेंट। तो V कितना गिवन है मुझे, 80 वोल्ट। तो सिंपल क्या लिखेंगे यहाँ पर, 80/R कितना मिला मुझे, 10। तो I कितनी हो गई, 8 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू, यहां से मुझे मिला कि यहां पर 8 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अब क्या करना पड़ेगा हमें, अब देखते हैं। अब तुम बोलोगे सर I करंट यहां जा रही है, तो I1 यहां गई होगी, I2 यहां गई होगी, I3 यहां गई होगी। ऐसे हमें करंट को डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद I1 I2 दोनों को यहां मिलाना पड़ेगा, तो मुझे I मिल जाएगा। इतना नहीं करना है बाबू, 3-3 बार करंट को नहीं तोड़ना है, बहुत लंबा हो जाएगा। सिंपल ध्यान दो, सिंपल चीज यहां पर ध्यान दो कि अगर मैं यहां पर इन दोनों की बात करता हूं, इन दोनों ब्रांचेस की, तो इसका क्या मिलके आया था,
6 आया था, और ये 6 और ये 12 का क्या मिलके आया था, यहाँ देखो 6 आया था फिर से, है ना, 6 और 12 कितने मिलके आया था, 6 आया था। अब देखो मुझे करंट निकालनी है यहाँ पर ये वाली आई, यहाँ पर ये वाली आई, यहाँ पर ये वाली आई, ये दोनों आई तो है, सब ये वाला देखो मैच हो रहा है। इसका मतलब कि अगर मैं इसको एक सिंगल ब्रांच बना दूं 6 ओम की, तो वही वाला तो आई में निकाल रहा हूं। आई बात समझ में? मैं इसको इतना इतना क्यों डिवाइड करूं बार बार, जबकि इन तीनों का सम मिलाने के बाद जो करंट मिली वही तो मेरी आई थी। तो मैंने क्या किया, सिंपल यही इसको 6 बना दिया, और ये मेरा क्या था, आई, क्योंकि यही वाली तो आई अंदर एंटर कर रही है, यही तो आई है जो आगे जा रही है, तो इतना लंबा क्यों सोल्व करना, सिंपल यहाँ देखो ना, आई बात समझ में। तो मैं क्या करता हूं, यहां से मेरी जो करंट मिली मुझे आई, इसको मैंने बांट दिया यहाँ पर, इसको लिख देता हूं मैं I1 और इसको लिख देता हूं मैं I2। अब बेसिकली देखो जो I1 I2 में जो I1 है वही तो मेरा I बन के आ रहा है। अब वही बात सिंपल, अब क्या करो फिर से इस I को I1 और I2 में डिवाइड कर दो, बात खत्म, हो गया काम। तो मैं क्या कर रहा हूं कि I1 और I2 को डिवाइड कर रहा हूं, तो फिर से क्या करूंगा 1/R1, तो R1 कितना है 1/6, देन रेस टू 1/3, क्योंकि ये कितना है 3 ओम है। आई बात समझ में? आप देखो फिर से सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 1:2 आ जाएगा। दिस इज I1:I2। मुझे निकालना क्या है, यहाँ पर सिर्फ I1 निकालना है, तो I1 क्या करेंगे, यहाँ पर I1 की वैल्यू पुट की, दोनों का सम किया, और I की नेट वैल्यू कितनी थी 8 एम्पियर, इसको पुट कर दिया, तो I1 कितना निकल के आ गया 8/3 एम्पियर, और वही तो मेरा क्या था I था। तो इस तरीके से आप सिंपल क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल इस तरीके से सोल्व करने की कोशिश करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो माइंड में से आंसर आने लग जाएगा ऑटोमेटिक, कि मुझे हाँ इसमें से करंट जो आ रही है इसको सिंगल बना दूं इस तरीके से, वो भी तो करंट मेरी I1 आई है, तो सिंपल आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो। एक और ट्राई करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है, बिल्कुल वही पहले जैसा क्वेश्चन दिख रहा है कुछ ना कुछ। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर अगर यहाँ करंट निकालनी है तो यहाँ की करंट भी निकालनी पड़ेगी, मतलब आई इक्विवेलेंट आई चाहिए, मतलब R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, है ना। अब देखो तुम कहोगे सर यार ये क्या दिख रहा है, बीच में एक तार लगा दिया है, तो कुछ नहीं, तार तो लगाया है, सिंपल पिचका दो इसको। क्या बोला मैंने, इसको सिंपल पिचका दो। देखो कैसे बनता है क्वेश्चन। अभी लग रहा है सर R इक्विवेलेंट निकाला, तो निकालना कैसे आखिरकार, अभी देखना दिख जाएगा ऑटोमेटिक तुम्हें कैसे निकालना है R इक्विवेलेंट। देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सिंपल इसको ऐसे बना रहा हूँ, तुम बताना क्या इसको ऐसे बना सकते हैं क्या हम। मैंने क्या किया, इसको यहाँ लगा दिया और ऐसा, ठीक है, और इसको यहां से उठा के ऐसा, दिस इज। तो तुम मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसा बना सकता हूं। ये ऊपर कितना है 6 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 6 ओम, दिस इज अगेन 6 ओम। तो हाँ बना सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, इसको पिचका दिया, वायर था। आई बात समझ में? अब क्या निकाल सकते हैं, आसानी से हम R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। देखो 6 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर पैरेलली 6 और 3 हो जाएगा मेरे पास 2 ओम, और 6 और 6 कितना हो जाएगा 3 ओम, तो नेट यहाँ पर कितना मिला मुझे 3 + 2 5 ओम, तो R इक्विवेलेंट निकल के आ गया यहाँ पर मेरे पास 5 ओम। अब देखो क्या निकालना है, मैं सबसे पहले यहाँ पर I नेट निकालना है, तो I क्या होता है V/R, तो V कितना गिवन है 20, तो 20 से क्या करोगे डिवाइड 5, तो कितना मिला मुझे यहाँ पर 4 एम्पियर, मतलब यहाँ पर मेरे पास 4 एम्पियर की टोटल करंट फ्लो हो रही है। अब क्या करेंगे सर, हमें यहाँ करंट निकालनी है, तो हम करंट को यहाँ और यहाँ डिवाइड कर देंगे, उसके बाद यहाँ भी करंट I1 मिलेगी, मान लेते हैं कि ये I1 है ना, दिस इज I1 और दिस इज I2। उसके बाद क्या करेंगे, हम करंट को यहाँ भी डिवाइड करेंगे I3 और I4 में, फिर यहाँ भी डिवाइड करेंगे I5 I6 में। कुछ गड़बड़ हो रही है ना, बहुत लंबा जा रहा है क्वेश्चन, ऐसे समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन ये वाला, पर कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है, मतलब इतना लंबा तो हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या है, छोटी सी एक सिंपल ट्रिक्स दिमाग में रखनी पड़ेगी माइंड में, कि यार देखो अगर मेरे पास इस पॉइंट का पोटेंशियल होता, मान लेते हैं इसका कितना है x वोल्ट है, x है, और मैं जानता हूं कि लोअर वाले को हम क्या मान के चलते हैं 0, और हायर वाले को जितना दिया है उतना, है ना। ये 0 है तो ये वायर तो ये भी 0, और ये वायर है तो ये भी 0। हमने सीखा है कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, नहीं समझ में आया जाकर देखो पिछली वीडियो, फिर आके देखना फिर से ना। तो यहाँ पर 20, तो यहाँ भी 20 वोल्ट और यहाँ भी 20 वोल्ट। आई बात समझ में? अब देखो अगर मेरे पास इस पॉइंट का पोटेंशियल x पता लग जाए, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, यहाँ पर I1 निकाल सकता हूं, और उसके बाद इसका पता लग जाता है मतलब x का, तो मैं यहाँ कुछ और निकाल सकता हूं, मतलब मैं I3 निकाल सकता हूं, ऐसे मान सकता हूं। क्या निकालना है मुझे I3, तो मैं I3 निकाल सकता हूं। अब देखो इस जंक्शन पर देखो कि I1 + I यानी आने वाली जो होती है जाने वाली के इक्वल होती है ना, करंट किरचॉफ करंट लो, आने वाली किसके इक्वल होती है जाने वाली के, मतलब I1 + I किसके इक्वल हो जाएगा
I1 प्लस आई किसके इक्वल हो जाएगा, जाने वाली यानी कि I3 के इक्वल हो जाएगा। तो सिंपली मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से, I इक्वल टू I3 माइनस I1 मिल जाएगा। मतलब कि मुझे यहाँ पर I1 की और I3 की वैल्यू चाहिए, और उसके लिए मुझे किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, X की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब देखो X कैसे निकाल सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर X वोल्ट लिखता हूँ, यहाँ मेरे पास कितना है 20 वोल्ट है, और यहाँ कितना है 0 वोल्ट है। अगर मेरे पास करंट कितनी फ्लो हो रही है, यहाँ पर 4 एम्पियर फ्लो हो रही है। अगर मैं इस जंक्शन पर फोकस करता हूँ, किस पर, इस वाले जंक्शन पर अगर फोकस करता हूँ, तो देखो यहाँ पर करंट I अंदर जा रही है, I1 यहाँ जा रही है, और I2 यहाँ जा रही है। मतलब कि आने वाली कौन है I, और जाने वाली कौन है I1 और I2। आई बात समझ में? तो I की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, 4 गिवन है, और I1 कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V बाय R। तो V बाय R देखो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, 20 माइनस एक्स। बहुत बढ़िया, दिस इज 20 माइनस एक्स बाय R कितना गिवन है मुझे यहाँ पर 6 गिवन है, प्लस I2 कितना हो जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फिर से 20 माइनस एक्स डिवाइड बाय में R यानी कि 3, तो फिर से 20 माइनस एक्स डिवाइड बाय में 3। आई बात समझ में? अब क्या करना है, सिंपल इसको सोल्व करना, और क्या निकल जाएगा मेरे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी x की। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6, उसको यहाँ भेज दे, कितना हो जाएगा टोटल, ये 24 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 20 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 2, तो 40 माइनस 2x, ये x है ये 2x, टोटल कितने x हो गए हमारे पास, 3x हो गए, तो दिस इज 3x है ना। अब प्लस ये है 40, ये है 60, टोटल 60 हो गया, 60 माइनस 24 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 60 माइनस 24 मेरे पास मिला मुझे 36। अब यहाँ पर देखो x कितना मिल गया मुझे यहाँ से 12 वोल्ट, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी मिली मुझे यहाँ पर 12 वोल्ट। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, मेरे पास I1 भी आ जाएगा और ये वाला I3 भी आ जाएगा। आई बात समझ में? तो I1 था कितना, सबसे पहले तो मैं अगर I1 की बात करूं तो I1 कितना है 20 माइनस एक्स बाय 6, तो 20 माइनस 12 बाय 6 यानी कि 8 बाय 6 यानी कि 4 बाय 3 एम्पियर। बहुत बढ़िया, I1 निकल गया। अब क्या चाहिए मुझे यहाँ पर I3 चाहिए, तो I3 कितना हो जाएगा, I3 क्या है, सिंपल देखो ये रहा I3, ये रहा I3, यहाँ पर x माइनस 0 बाय 6, तो x माइनस 0 यानी x ही होता है सिंपल, यानी कि 12 बाय 6 यानी कि 2 एम्पियर की करंट यहाँ पर निकल के आ गई। अब देखो यहाँ पर 2 एम्पियर निकल के आ गया, I1 निकल गया, I3 निकल गया, कौन आ जाएगा मेरा I आ जाएगा। तो क्या करना है, सिंपल 2 माइनस 4 बाय 3, तो 6 माइनस 4 2 बाय 3 एम्पियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ I। यानी कि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू कितनी है 2 बाय 3 एम्पियर है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पर कि इसे देखा कि हाँ गड़बड़ लग रही थी, ज्यादा क्वेश्चन लंबा हो रहा था, तो सोचा कि x निकाल दिया जाए जिससे कि क्वेश्चन आसान हो जाए। तो हमने सिंपल तिगड़म लगाया और x निकालने के लिए हमने यहाँ पर जंक्शन लॉ लगाया और फाइनली हमने x निकाला। उसके बाद हमने यहाँ पर I1 निकाली, I3 निकाली और यहाँ पर वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या होगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि यार यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगाना है। तो देखो ये बातें ना धीरे धीरे इंप्रूवमेंट सीखोगे कि नया नया रोज अपने लाइफ में कुछ ऐड होता जा रहा है ना, उसको ऐड करो, उसको संजो और अच्छे से इसको रिवाइज करो बार बार। तो क्या होगा कि रोज तुम डेली अपने आप में कुछ इंप्रूवमेंट देखते जाओगे और फाइनली तुम क्या होगा कि तुम्हें देखते अंदाज लग जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन में मुझे इस तरीके से ये मेथड अप्लाई करना है। इस इंप्रूवमेंट वाली ट्रिक को ना मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो कि मुझे यहाँ पर कोई एक ग्राफ गिवन है, ठीक है, ये कोई वेलोसिटी का ग्राफ नहीं है, ये तुम्हारी इंप्रूवमेंट का ग्राफ है। दिस इज ग्राफ ऑफ योर इंप्रूवमेंट या फिर डिक्लाइन, कितना तुम डिक्लाइन कर रहे हो डेली उसका ग्राफ है। देखो पढ़ाई तुम रोजाना करते ही है ना, कुछ इन चीजों को भी सीखो, लाइव लेसन्स को, जो आपको ज्यादा समझ में आएगी कि लाइफ चलती कैसे आखिरकार, है ना। तो यहाँ मान लेते हैं कि ये टाइम का ग्राफ है, दिस इज टाइम और इंप्रूवमेंट या फिर डिक्लाइन का ग्राफ है। और मान लेते हैं कि तुम्हारी आज जो परफॉर्मेंस है वो 1 के इक्वल है, ऐसा मान लेते हैं 1 के इक्वल है। अब देखो मैंने क्या किया कि तुमने क्या किया कि तुमने अपनी परफॉर्मेंस में 1% इंप्रूवमेंट किया। आज क्या किया तुमने, आज 1% इंप्रूवमेंट किया, मतलब कि तुमने कुछ अच्छा सीखा। आज मान लो कि तुमने एक क्वेश्चन सीखा ये वाला, तो तुम्हारी इंप्रूवमेंट में क्या हो गई 1% इंक्रीमेंट हो गई। तो 1% इंक्रीमेंट कितना होगा 1 में 1.01 हो जाएगा, ठीक है। और यही काम में वो रोज 1% इंप्रूवमेंट करता गया, रोज कुछ नया सीखता गया। और ये सब मैंने 365 डेज के लिए किया, मतलब कि 1 साल के लिए किया। तो इसका क्या कर देंगे हम 365 टाइम्स कर देंगे,
तो देखो फाइनली ये कितना बन के आता है, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 31 टाइम्स। मतलब तुम रोज थोड़ी थोड़ी वैल्यू अपने लाइफ में ऐड कर रहे हो ना, 1% भी, तो फाइनली एक साल बाद वो कितनी हो जाएगी, 1 की 31 टाइम्स हो जाएगी। कब, 1% के केस में। लेकिन तुम रोजाना करो 5%, रोजाना करो 10%, देखो तुम कहां पहुंच सकते हो। लेकिन ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होना चाहिए, रोजाना रोजाना हमें इसको काम करना पड़ेगा, तब जाके हम इतना आगे पहुंच पाएंगे। लेकिन यही काम हम ऐसे करते कि मैंने 1% क्या किया, अपने आप में रोज डिक्लाइन किया, रोज अपना काम में खराब करता गया 1%। तो देखो अगर मैं आज 1 हूं तो 1% काम कितना हो जाएगा इसका, सिंपल 0.99 हो जाएगा। और इसको अगर मैं 365 डेज के लिए अप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये 0.03 मिलेगा। मतलब कि जो मैं 1 था, रोज में 1% को डिक्रीज करता गया अपनी इंप्रूवमेंट को, और फाइनली में कहां पहुंच गया, 0.03। मतलब कि ग्राफ कुछ ऐसा चला जाएगा इस तरीके से। तो आई बात समझ में, थोड़ा थोड़ा ऐड करो अपनी लाइफ में, रोज नई नई चीजें सीखो इस तरीके से, रोज नए नए नोट्स बनाओ, तो फाइनली तुम कहां पहुंच सकते हो, यहां पहुंच सकते हो। अदरवाइज रोज गिरते जाओगे तो यहां पहुंच जाओगे। तो अब तुम्हें समझना है कि तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें कैसे इसको आगे लेकर चलना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा और आपको ये लाइव लेसन भी समझ में यहाँ पर आया होगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।